हेलो नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.1 के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन है, उसके ऊपर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है हुज वर्टिसेस आर -4 and 5, 0, 7, 5 and -5 and -4 and -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपको उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इधर बनाना पड़ेगा एक प्लान, ठीक है। तो हम इधर एक प्लान बना देते हैं सिंपल सा। ओके, ये आपके पास एक प्लान हो गया, ठीक है। वाई हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास इधर एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा पॉइंट जीरो, है ना। एक आपका पॉइंट ओ होगा यानी जीरो और जीरो होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो ये भी आपके पास हो जाएगा 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ठीक है। ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, -4, -5 एंड -6, ठीक है। और इधर आपके पास y नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ओके, तो ये पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब देखो इधर, अब देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन इधर कि आपके पास है 4, -4 एंड 5। अब मुझे बताओ -4 एंड 5 आपका कहाँ पर होगा, -4 एंड 5 आपका कहाँ पर होगा। तो x की वैल्यू -4 ये रहा, x की वैल्यू -4 ये रही, ठीक है। और y 5 है ये रहा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास -4 एंड 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको दे रखा है 0 एंड 7, तो y की वैल्यू है आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लो यहाँ पे आएगा आपका 7, ठीक है। तो ये आपका 7 है, मान लो ये आपके पास 7 है और ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड है 5 एंड -5, एंड एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है -5, तो ये पॉइंट आएगा आपका इधर, ठीक है। इधर आएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट। नेक्स्ट क्या दे रखा है -4 एंड -2, ठीक है। -4 एंड -2 कहाँ पर है भाई, -4 आपका ये रहा और -2 कहाँ है आपके पास, ये रहा। तो ये आपका इधर एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये 4 पॉइंट्स हो गए ना। अब इसको हम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो इन चारों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे ना, इस पॉइंट को जब आप इससे ज्वाइन करोगे, ठीक है, फिर इस पॉइंट को आप, एक मिनट, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, ओके। फिर ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ से ज्वाइन, ओके। और ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ से। हमने इसके चारों को क्या किया, हमने पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट पता है कि यहाँ पर ये हो जाएगा 0 एंड 7। ये पॉइंट क्या है आपके पास, 5 एंड -5, है ना। ये पॉइंट है 5 एंड -5 और ये पॉइंट है आपके पास -4 एंड -2। तो इसको हमने क्या किया, एक प्लेन पर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इनका नाम दे देते हैं। ये है आपका ए, ये बी, लेट्स सी, ये आपके पास हो गया डी। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो कभी भी ऐसा हमने क्वेश्चन आता है जब हमें वर्टिसेस गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक ट्राइंगल में। कैसे, इसमें दो ट्राइंगल हो सकते हैं। मान लो अगर ये कुछ भी है आपके पास, ठीक है, तो हम एक डायगोनल इधर ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये ट्राइंगल ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो बस वही हमें यूज़ करना है इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इधर, हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि हम यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई। इस लाइन को वापस सही से बना देते हैं ना, ये लाइन, ओके, सही है ना, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है। इस ट्राइंगल के आपके पास ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
अब आपको बस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और वो फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा था, आप याद कीजिए। हमने बताया भी था उस फॉर्मूले को हम कैसे याद करने का तरीका बताया था ना, कि इधर आपका y1 होगा, इधर आपका क्या होगा y2 होता है, और इधर होता है y3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास 1/2, है ना। इधर हो गया आपके पास x बार, x1 क्या हो जाएगा x1। अब अंदर क्या आएगा मुझे बताओ, तो अंदर आएगा आपके y2 और y3 में से आएगा, है ना। तो देखो y2 इधर है और y3 आपको इस यहाँ पे चलना है ना, इसको ऐसे माइनस करना है। तो y2 और y3 आएगा, तो इधर y2 में से y3 को माइनस करेंगे, y2 माइनस y3, ठीक है। अब आगे देखिए, प्लस में आएगा आपके पास x2, प्लस में क्या आएगा x2, ठीक है। अगर प्लस में x2 आया तो अब आपके पास क्या होगा 1 और 3 होगा, तो ये y3 माइनस y1 होगा, यहाँ पे हो गया ये y3 माइनस y1, ठीक है। और प्लस में आएगा आपके पास x3, प्लस में क्या आएगा आपके पास x3 आएगा। और अगर आपने प्लस में x3 आया तो फिर इधर बताओ, देखो x3 आया तो अब आपके पास y1 और y2 रहेगा, तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2। ये आपके पास फॉर्मूला था किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले जब आपको वर्टिसेस उसके गिवन हो, ठीक है। तो बस अब इसी को आपको अप्लाई करना है, इसी को आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपके। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर हम बात करें ए बी सी की, है ना, तो देखो ए बी सी में ये आपके पास x1 और ये y1 होगा, ये आपके पास होगा x2 और ये y2, और ये वाला पॉइंट होगा आपके पास x3 एंड y3, यही होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूज हो जाओ तो फिर आप क्या करो, इस पॉइंट को कहीं इधर लिख दो, ठीक है। तो अब देखो आपके पास जो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे -4 एंड 5। बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हो जाएंगे 0 एंड 7, और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे 5 एंड -5, ठीक है। तो ये हो गया x1 और ये y1, ये हो गया x2 और ये y2, और ये हो गया आपके पास x3 एंड y3, ठीक है। अब बस इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बस इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ x1 कितना है -4, ये -4, ठीक है। y2 कितना है आपके पास 7 माइनस y3 है -5, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है आपके पास 0, है ना। y3 कितना है आपके पास -5, और माइनस y1 है तो माइनस का ये भी 5, प्लस फिर आएगा x3 कितना है आपके पास 5, तो y1 माइनस y1 कितना है 5, माइनस y2 कितना है, y2 है -7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा देखो 1/2, ये हो जाएगा -4, और 5 + 7 कितना हो जाएगा 12। अब देखो ये तो जीरो वाला टर्म, ये तो पूरी जीरो हो जाएगी, लिखने की जरूरत है नहीं। और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू में है -2, तो अब देखिए कितना हो जाएगा ये 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा -48 और -10, ठीक है। जब इसको किया तो आपका -58/2 होगा, और ये मॉडुलस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58/2, कितना हो जाएगा 58/2, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल कौन सा आपका ADC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे लेकर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ओके, अभी हमें स्पेस चाहिए, सारे क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, बस आपको करना है, ठीक है। अब देखो आगे, हाँ आगे देखो, अब आपके पास है पॉइंट ए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पॉइंट ए की, तो देखो पॉइंट ए आपके पास कितना है, पॉइंट ए आपको गिवन है, पॉइंट ए है -4 एंड 5, ठीक है। सिमिलर आपको बी पॉइंट, आपको बी तो हो गया था, है ना। सी पॉइंट देख लो, क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला जो ट्राइंगल है आपका ए, है ना, ये देखो ये जो आपके हो, ये जो कर्व लाइन बनी हुई ना, इस वाले ट्राइंगल का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, अब यहाँ पे देखो हम सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो सी का कितना हो जाएगा आपके पास 5 एंड -5, और फिर हम करेंगे इसमें डी का हो जाएगा -4 एंड -2, यही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, है ना, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा,
ठीक है। अगर नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, इस फॉर्मूले को, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे इसको फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है, y1 माइनस y2 ना, वो हम लिख देंगे। इधर हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो देख लिए, हमें इधर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना, अभी हमें इधर फॉर्मूला वही अप्लाई करना। और कौन से ट्राइंगल का हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ए सी डी ट्राइंगल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सी डी कितना हो जाएगा, 1/2 x1 देखो ये है आपके पास, x1 y1, x2 और y2, x3 एंड y3। तो x1 कितना है आपके पास, x1 है -4, y2 कितना है आपके पास -5, माइनस y3 कितना है, y3 आपके पास -2 है, तो ये हो जाएगा +2, प्लस x2 कितना है आपके पास 5, y3 यानी -2 और y1 है -5, ठीक है। प्लस प्लस क्या है आपके पास x3 आपके पास है -4, ठीक है। y1 कितना है आपके पास 5 और माइनस प्लस हो जाएगा y2, ठीक है। अब बस इधर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम इसका 1/2। ये देखो ये हो जाएगा -4 और -5 + 2 कितना हो जाएगा -3, प्लस ये 5 और यहाँ हो जाएगा -7, प्लस ये हो जाएगा -4 और इधर हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो आगे 1/2 इसको करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 12 और इधर हो जाएगा माइनस का 35 और इधर हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो आप आगे, है ना। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12 माइनस 75। तो अब देखो आप 75 में से माइनस करोगे तो कितना होगा आपके पास 3 और 6, 63/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये 63 -63, ठीक है। इधर हो जाएगा -63, 1/2, ठीक है, माइनस ये गया 3 हो गया और इधर हो गया 6, तो 63। अब इसको हम प्लस में लिख सकते हैं तो 63/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ किसका आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी का आया। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेटल चाहिए, है ना। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी, इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पता ही आपको, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आया था आपके पास, आपको पता है कि 58/2, है ना, प्लस ये कितना आया 63/2, दोनों को ऐड किया तो ये 121/2 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है इधर आंसर है। तो यही आपका क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि छोटी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, देखो थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे हो गया। नंबर सेकंड देख लेते हैं, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2 है ना, साइड 2 है, 2a है, लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर वो लाई कर रहा है बेस, दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज द ओरिजिन, फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इससे सिंपल आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप पहले तो बनाएंगे एक हम प्लान, ठीक है। ये हमने एक प्लान बना दिया इसका। तो देखो ये जो एक्सिस है आपकी, ये 0 0 होगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो आपके वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, तो देखो वाई एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो देखो वो कैसा होगा, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इसका बेस हो गया, किसका बेस हो गया, ये आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना।
इन्होंने बोला है कि आपका इक्विलेट इस टाइप का बनेगा क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, इसका ये बेस होगा और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका ओरिजिन होगा, यानी 0 0 पर मिड पॉइंट। आप मुझे बताओगे ये पूरी साइड 2 है तो इसका मिड पॉइंट अगर यहाँ पे होगा, है ना, पूरी साइड 2 है अगर ये मिड पॉइंट है, सिंपल सी बात, ये भी ए और इधर भी है और तीनों ही साइड इसकी क्या होगी, इक्वल होगी, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि अगर मुझे ये पता चल गया तो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये ए हो गया, है ना, और यहाँ से ये क्या हो गया आपका ए हो गया। इतनी सी बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई। ठीक है, यहाँ ए। अब हमें ट्राइंगल देखो इधर भी बन सकता है और आपका इधर भी ट्राइंगल बन सकता है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका ट्राइंगल बना देंगे, है ना, तो दोनों तरफ हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका ट्राइंगल ये बन जाओ। ये आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो हो सकता है ये आपका ट्राइंगल हो, या हो सकता है वो ट्राइंगल आपका इधर कहीं बन रहा हो। ठीक है, इधर भी आपका ट्राइंगल बन सकता है, ये ट्राइंगल आपका इधर भी बन सकता है। ठीक है, बस ये आपको बात ध्यान रखो। बस ये होगा कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या एक्स एक्सिस है। ये भी आपकी 2a होगा, ये भी आपका 2a होगा, ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, लेट ये a है, ये b है, ये c है और ये d। अगर हम इस a के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी है a और x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0a हो जाएगा। इधर देखो ये माइनस है ना, ये माइनस का y है, y डैश है तो माइनस का y है, तो इधर हो जाएगा 0 एंड माइनस a। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, ये तो पता है कि x एक्सिस है तो y तो 0 होगा, लेकिन x कितना होगा, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बताओ इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो ये आपका a है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनेगा, तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आपको इधर ओ नाम दे दे तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस स्क्वायर है तो उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जब हम ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये √3a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो अपना रूट कैंसिल हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा √3a। कितना हो जाएगा, √3a। तो ये भी हो गया आपके पास √3a। ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -√3a। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। हमें बस इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने थे और वो हमने कर लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd देख लेते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट आपको दे रखा है P एंड Q, x1 एंड y1, x2 एंड y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। अब एक बात बताओ कि अगर आपको पता है कि ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है, इतनी सी बात तो पता ही चल जाएगी। ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है। अब इसके पैरेलल आपके पास कोई भी लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल आपके पास, एक तो हमने बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि एक तो आपके पास y एक्सिस के पैरेलल है ना, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो एक तो आपके पास इसमें y एक्सिस के पैरेलल है और एक आपके पास x एक्सिस है। तो ये पता है ये y है और x है, तो y एक्स के पैरेलल आपके यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो हम y एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास y एक्स के पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, ये y एक्स के पैरेलल आपके क्या हो गई, कोई लाइन हो गई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स है P और Q, मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट इसका क्या है, Q है। तो P के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x1 एंड y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास x2 एंड y2। अब देखो ये आपके पास क्या होगा, अब मुझे बताओ, आप बोलोगे ये आपके पास x2 होगा, यहाँ देखो तो ये क्या होगा आपके पास x1, और आपको पता है पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि x1 और x2 दोनों ही इक्वल है, x1 और x2 दोनों ही इक्वल है। तो बस अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो देखो x2 माइनस x1, अगर हम बात करें x2 की तो ये हो जाएगा x2। अब x1 और दोनों इक्वल है तो x2 की जगह मैं x1 की जगह x2 लिख सकता हूँ होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 0
प्लस यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गए, इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा और ये फर्स्ट का क्या आ जाएगा आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा y2 माइनस y1 कैसा है। अब सेकंड देखते हैं, हम एक सेकंड लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड लाइन इधर हम ड्रॉ करेंगे जो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मान लेते हैं ये आपके है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ आपके पास कोई भी यहाँ आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है ना। तो ये आपके पास मान लो P पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास Q। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या था x2 एंड y2। अब देखो इस कंडीशन में ये आपके किसकी होगी, ये y की डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों हो जाएगी इक्वल। ठीक है, तो फॉर वैन ऐसे लिखते हैं, तो जब वैन कोई भी आपके पास लाइन है ना, वैन मान लो कि अगर ये कोई लाइन है आपके पास, ठीक है, लाइन ये L1 है, तो लाइन जब L1 आपके पैरेलल होगी x एक्सिस के, L1 जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो इस कंडीशन में y1 और y2 दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके लिए इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये इक्वल है तो फिर इसके जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप ये यही फॉर्मूला है, बस इधर ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास ओनली x2 माइनस x1 का स्क्वायर बचेगा। तो ये जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर कैंसिल होकर ये x माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये क्या है इसका आंसर है। तो आई होप कि ये जरूर आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 किए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।